जय नारायण सरकार, जय आर्यवर। आप जब भी भगवान के लिए समर्पण हो जाओ पूरे तन मन से कि अब तो बस भगवान की प्राप्ति करना है और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आपको तीन चीजें इतने तांडव करेंगे आपके जीवन में कि आपको मजबूरी में भगवान की याद भुला देंगे पूरी जोरदारी से। क्योंकि ये भगवान की माया समझ लो या भगवान की परीक्षा समझ लो या भगवान देखना चाहते हैं कि तुम्हें हम चाहिए कि ये चाहिए। तो आपको तीन चीजों का विशेष ध्यान देना है। भगवान भजन मार्ग में भगवान की प्राप्ति में तीन चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगे, ये भगवान से मिलने नहीं देगी। कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन चीजें हैं। ये तीन चीजें आपको कभी भी भगवान से नहीं मिलने देगी। ये भगवान की परीक्षा समझ लो, भगवान की माया समझ लो, या भगवान ये देखना चाहेंगे कि भाई आप हमसे मिलना चाहते हो कि इन्हीं चीजों में फंस जाओगे आप। वैसे तो ये आपको नहीं मिलेगी, पर जो ही भगवान के मार्ग में आप चलोगे, देखा होगा आपने बहुत से साधु संतों के बारे में, तो इन्हीं तीनों चीजों के सामने आप देख रहे होंगे कि सब चीजें ये सामने आती हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है कंचन। कंचन तो आप समझते हो ना, कंचन कामिनी, कामिनी माने स्त्री, और कीर्ति, कीर्ति माने वैभव। ये तीन चीजें हैं। अब ये तीन चीजें आपके जीवन में कैसे आएंगी, इसका हम थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो हम थोड़ा इसके तीनों चीजों के बारे में आपको विस्तार करते हैं। सर्वप्रथम है कंचन। कंचन माने होता है सोना, पैसा, धन, धन दौलत। आपको इतनी आपके सामने आएगा, आपके इतने ऐश आराम आपके सामने आएंगे कि आप भगवान का ध्यान ही भूल जाओगे, आप उसी में लगे रहोगे। तो ये भगवान की माया रहती है। आपको इतना पैसा आएगा, सारी सुविधाएं रहेंगी, बंगला, घोड़ा, गाड़ी। देखा होगा संतों के पास कितना पैसा रहता है, साधु संतों को। पर जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनको लेना देना नहीं होता, आता रहे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा मतलब नहीं रखते, जो सही होता है। और जो वैसा होता, अरे 10 रुपया उनको चढ़ा दो तो मुंह बना लेते हैं, 100 दे दो अरे तो खुश हो जाते हैं। तो संत जो होते हैं वो भगवान की जो प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनको इन चीजों में मोह नहीं रहता है। तो वो सिर्फ भगवान के ध्यान में रहते हैं, आ जाए ना आ जाए चला जाए। पर भगवान की माया क्या है, सबसे पहले कंचन, मतलब इतना पैसा, वैभव, बंगला, गाड़ी सब दे कि तुम इसी में फंस जाओ, इसी की व्यवस्था लगाते रहो, हम तक ना आ पाओ। तो पहला हो गया ये। दूसरा कामनी। कामनी माने होता है स्त्री। स्त्रियों से आपको इतना प्रेम मिलेगा, आप भटक जाओ, उन्हीं के चर्चों में लगे रहो, इतना इतना प्रेम हो जाए कि फिर तुम्हें भगवान की ध्यान ही नहीं रहे, स्त्रियों के प्रेम में ही फंसे रहो। वो कैसी थी, वो क्या करती थी, क्या बोलती थी, यही सब चीजों में फंसे रहो। हो सकता है आपकी दोस्ती हो जाए, दोस्ती के बाद फिर ब्रेकअप हो जाए, तो फिर तुम उसकी याद में, यार वो तो इतना हमें करते थे, वो कैसे हमें छोड़ के चले गए, तो भगवान का ध्यान भूल जाओगे, उसी में लगे रहोगे। क्यों? ये माया है, तो ये तुम्हें भटकाएगी, हर तरीका से भटकाती है। और स्त्रियों का तो ये ऐसा ही स्वभाव होता है ना, कोई अच्छा मिला तो वो उससे दोस्ती कर ली, फिर तुम रोते रहे, फिर उनको कोई मतलब नहीं, तुम जी रहे मर रहे क्या कर रहे हो। या कोई पुरुष हो स्त्री के साथ ऐसा कर दे कि वो मतलब ही नहीं, स्त्री सस्ता प्रेम कर ले, घर परिवार भी छोड़ दे आपके चक्कर में, और आपको कोई मतलब ही नहीं। बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं ना, तो स्त्री क्या है कि उनके लिए अपने माँ बाप सबको छोड़ देते हैं, और फिर उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। अरे होगी कोई क्या, उनको 17 जगह बातें करना, बातचीत करना। वो तुम्हारे प्रेम के खातिर उसने अपने माँ बाप को छोड़ा है, घर परिवार को छोड़ा है, और आप उनकी कोई वैल्यू ही नहीं समझते हो। तो ऐसे पुरुष भी कर देते हैं। वो कुछ हमारी बहनें भी ऐसी हैं, तो उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, पुरुष कितना भी मतलब उनके लिए प्रेम हो, दिखावा सब कुछ करे, स्नेह करे, दिल से प्रेम करे, और फिर उनको कोई योग्य अच्छा सा मिल गया या उनको दूसरे से प्रेम हो गया, तो इनके प्रेम का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो ये संसार का नियम है।
और इसी में और भगवान की बाधा में यही फर्क पड़ जाता है। भगवान के भजन में यही बाधा आती है। है कंचन कामनी, कामनी की यही बात है। फिर तुम इसी चक्कर में फंसे रहोगे, वो हमको क्यों प्रेम नहीं करती है, नहीं करती है, या हो जाए, या बहुत से स्त्रियों से इतना प्रेम आपको मिलने लगेगा कि आप मतलब संसार के जितने भी सुख हैं, भोग हैं, वो आपके सामने सब उपस्थित होंगे, जिससे कि आप उन्हीं वैभव में, इस आराम में आप फंस जाओ, भगवान की तरफ ना जा पाओ। जब तुम सच्चे दिल से सोच लोगे ना कि हम भगवान को प्राप्त करके रहेंगे, तो भगवान फिर इतने आपको संसार के जितने भी ऐसा आराम होते सब भेजते हैं कि तू इसी में फंसा रहा है, मेरे पास नहीं आया, और अगर तू मेरे पास आ गया तो तुझ पे कल्याण हो जाएगा। तो संसार के सुखों का त्याग करना है। संसार का कोई भी भोग आपके सामने आ जाए पर आप उसमें फंसना नहीं, आपको इग्नोर करना है, तो आप भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अब संसार के वैभव, संसार के ऐश्वर्य, संसार के भोगों में आप फंसे गए ना, तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसी चक्कर में फंसे रहोगे। तो हमने आपको बता देना कंचन, कामनी और कीर्ति। तो अब कीर्ति क्या है? कीर्ति को, कीर्ति मतलब होता वैभव। वैभव आपको इतना हो जाएगा, जैसे साधु संतों के वो बहुत बड़े संत हैं, उनके लाखों भक्त हैं, लाखों फॉलोवर हैं, तो ये क्या वैभव भगवान देते हैं, फिर तुम उसी में फंसे रहोगे। अच्छा एक बात सोचिए, जिसके लाखों लोग चाहने वाले हो जाते हैं, लाखों फॉलोवर हो जाते हैं, आपने देखा है बहुत से लोगों को 1 मिनट का टाइम नहीं रहता है बातचीत करने, इतने व्यस्त हो जाते हैं। तो जब वो अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाएंगे, फिर भगवान को कब याद करेंगे? भगवान इसलिए है आपको वैभव देते हैं कि तुम इसी में फंसे रहो, क्योंकि फिर आपको समय ही नहीं मिलेगा कि भगवान को तुम याद कर सको, तो उसी वैभव में फंसे रहोगे। कहीं माला डर रही, कहीं उद्घाटन कर रहे, कहीं फीता काट रहे हो, कहीं जयकारा लग रहा है, कहीं मंच पे बैठे हो, कहीं आशीर्वाद दे रहे हो, कहीं माला फेर रहे हो, बस इसी में फंसे रहो। अब इस चक्कर में जब फंसे रहोगे तो अब भगवान को याद कब करोगे? भगवान के लिए भी तो समय होना चाहिए। तो क्या है कि अगर ये सब हो रहा है, भगवान ने वैभव दिया है, तो उसको इग्नोर करते हुए, मतलब आपका ध्यान भगवान में होना चाहिए, और जो हो रहा है सो भगवान की लीला समझ के स्वीकार करते रहो। कोई माला पहना रहा है ठीक है, सम्मान कर रहा है तो ठीक है, अपमान कर रहा है तो ठीक है, मतलब आपको दिल में नहीं लेना है, मन में भगवान का ध्यान करना है। अगर भगवान ने इन सब चीजों में आपको फंसाना चाह रहे हैं, आप उनकी माया आपको फंसाना चाह रही है, तो आप इन चीजों को इग्नोर करते रहो, इग्नोर करते हो, भजन करते रहो। संसार का कोई भी भोग, कोई भी सुख सुविधा आपको फंसा ना पाए, आपकी उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए, आप इग्नोर करते रहो। आपको कमल की तरह रहना है, जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है पर एक भी कीचड़ का दाग उसमें नहीं लग सकता है। वो कमल के ऊपर जो स्वच्छ देखो कितनी सुंदर मोती की तरह बूंद चमकती, इसी तरह आपको चमकना है। जैसे कमल कीचड़ में होते हुए स्वच्छ, ऐसे ही तुम सुख सुविधाओं और संसार में रहते हुए भी आपके ऊपर कोई प्रभाव ना डाल सके। चाहे जितने संसार के भोग आ जाए, चाहे जितने सुख सुविधाएं आ जाए, आपको सबको अनदेखा करना है, इग्नोर करना है, आपको ध्यान परमात्मा का करना है। तो कीर्ति, कंचन, कामिनी, इन 3 चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना। अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो इन सबको इग्नोर करना है, अनदेखा करना है, और भगवान का भजन करते रहो। ये नहीं कह रहे कि इन सब चीजों को छोड़ दो, अरे भाई संसार में जरूरतें की चीजें हैं तो उनको उपयोग करते रहो, पर उनसे परे हो जाओ। आपको आसक्ति नहीं होना चाहिए उसमें, बिल्कुल आसक्ति ना होके, और भगवान का भजन करते रहो। आ जाए ठीक है, ना आ जाए ठीक है, चला जाए ठीक है, आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे मतलब भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और आ जाए तो सीताराम, चला जाए तो ठीक है, सम्मान कर दिया तो सीताराम, अपमान कर दिया तो सीताराम, सम्मान कर दिया तो खुश, अपमान कर दिया तो दुख, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आपको हमने समझा दिया है कि भगवान की प्राप्ति में ये 3 चीजें आपको जरूर बाधा करेंगे, तो इनसे बिल्कुल बच के रहना और भगवान का भजन करते रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर जुड़कर। तो जरूर आपको अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे, जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो सके। तो जरूर आप हमें बताएं आपको कैसा लगा। आपके साथ में भी अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप भी समझ जाओ कि भगवान आपको फंसा रहे हैं, तो दूर हो जाए। ठीक है, जय श्री राम, जय नारायण सरकार, जय आर्यवर।